गुड इवनिंग। करते हैं भाई स्टार्ट आज का लेक्चर +1 क्लास के लिए। तो +1 क्लास की यूनिट नंबर 3 चल रही थी, उसका लेक्चर नंबर 9 करेंगे। तो देखो ये यूनिट हमें क्या सिखाएगी, जो यूनिट नंबर 3 रहेगी ये हमें बताती है किस प्रकार से हम पीरियोडिक टेबल तक पहुंचे, जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है। और उसके बाद हम देखेंगे पीरियोडिक टेबल को आप याद कैसे करोगे। अगर आप है ना सभी लेक्चर अच्छे से देखोगे सारे वीडियो को, तो पूरी पीरियोडिक टेबल आपको याद हो जाएगी। ठीक है, कुछ ट्रिक बताए गए हैं तो अच्छे से आप उसको कर सकते हैं, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी आपको याद हो जाएगी। तो हमारा मोटो क्या रहता है इस यूनिट के अंदर, तो हमें सभी एलिमेंट के नाम याद करने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में। आप +1 में हो तो +1 लेवल पे आप सभी एलिमेंट को याद कर सकते हो, ग्रुप वाइज, पीरियड वाइज, और उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी आप याद कर सकते हो। तो आगे चलते हैं, आज का लेक्चर क्या रहेगा। आज हम पढ़ेंगे जनरल प्रॉपर्टी ऑफ ए ब्लॉक एलिमेंट। अगर आप एनसीईआरटी की बुक को खोल करके देखोगे तो वहां पे आपको मिलेगा एक छोटा सा टॉपिक है जनरल प्रॉपर्टी ऑफ ए ब्लॉक वाइज एलिमेंट। तो आज हम करेंगे यहाँ पे ए ब्लॉक एलिमेंट के लिए। तो ए ब्लॉक एलिमेंट को अगर आप ध्यान से देखोगे तो है ना, ए ब्लॉक एलिमेंट कहाँ पे पाया जाता है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में। जो अपनी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसके ना जस्ट नीचे 2 लाइनों में आपको है ना ए ब्लॉक एलिमेंट मिलेंगे। कितने ब्लॉक एलिमेंट हमारे पास? 18, टोटल 18 एलिमेंट रहेंगे। अब बात आती है कहाँ पे लाई करते हैं। ये लाई करते हैं थर्ड ग्रुप में। अगर कभी भी क्वेश्चन आ जाए आपका, कभी भी ए ब्लॉक के जो 28 एलिमेंट है उनमें से कोई भी एलिमेंट आपको उठा करके दे दिया जाए और आपसे पूछा जाए ये किस ग्रुप के अंदर लाई करता है, तो एफ ब्लॉक के 28 एलिमेंट सारे के सारे कहां पे लाई करते हैं? थर्ड ग्रुप के अंदर लाई करते हैं। इस बात का ध्यान देना भाई, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कंपटीशन लेवल में। ऑल एफ ब्लॉक एलिमेंट लाई इन थर्ड ग्रुप के अंदर लाई करते हैं। कहां पे? जब आपने ना डी ब्लॉक एलिमेंट पढ़ी थी, डी ब्लॉक एलिमेंट थे तो उसके अंदर है ना ट्रांजिट रहते हैं, तो इसीलिए इनको इनर ट्रांजिशन एलिमेंट भी बोलते हैं। देखो समझो बात को, अगर आप पीरियोडिक टेबल को ध्यान से देखोगे तो लेफ्ट साइड में आपको एस ब्लॉक एलिमेंट मिलते हैं, बिल्कुल एक्सट्रीम पे पी ब्लॉक एलिमेंट राइट में, और बीच में कौन से एलिमेंट मिलते हैं? डी ब्लॉक के 30 मेटल आपको मिलती है। जो डी ब्लॉक के एलिमेंट उनको है ना हम ट्रांजिशन मेटल भी बोलते हैं। ट्रांजिशन वाई ट्रांजिशन, क्योंकि है ना एस और पी के बीच में लाई करता है, यानी एस और पी के अंदर उसको ट्रांजिट कर दिया गया, रख दिया गया, तो इसलिए उसको क्या बोलते हैं? ट्रांजिशन एलिमेंट बोला जाता है। और है ना जो आप देखोगे जो थर्ड ग्रुप है उसके अंदर लेंथेनम के ऊपर एक स्टार मिलता है आपको। अगर कभी थर्ड ग्रुप को अच्छे से देखोगे तो लेंथेनम के ऊपर एक स्टार और एक्टिनम के ऊपर भी एक स्टार आपको मिलता है। इस प्रकार से डबल स्टार मिलता है एक्टिनम के ऊपर। तो ये स्टार हमें क्या बताता है वहां पे भाई, कहीं ना कहीं वहां पे लेंथेनम के बाद 14 एलिमेंट आते हैं ए ब्लॉक एलिमेंट के, और है ना एक्टिनम के बाद भी 14 एलिमेंट आते हैं जिसको हम एक्टिनोइड बोलते हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे इस प्रकार से। तो है ना इन एलिमेंट को हम जो अपने ए ब्लॉक एलिमेंट है इनको इनर ट्रांजिशन एलिमेंट भी बोला जाता है। इनर ट्रांजिशन क्यों? क्योंकि ट्रांजिशन एलिमेंट जो कि डी ब्लॉक के एलिमेंट है उनके अंदर लाई करते हैं, तो इसलिए इसका एक और नाम क्या रहता है वहां पे? इनर ट्रांजिशन एलिमेंट भी बोलते हैं। इनर ट्रांजिशन एलिमेंट भी इनको बोल दिया जाता है। देखो किस प्रकार से याद करोगे, कहां पे लाई करते हैं? सारे के सारे थर्ड ग्रुप में लाई करेंगे, और आपके 6th पीरियड से स्टार्ट होंगे, 6th में और 7th में लाई करते हैं। 14 एलिमेंट तो आपके 6th पीरियड में रहेंगे, और है ना 14 एलिमेंट आपके 7th पीरियड में रहते हैं। अब देखो इनकी पहचान क्या है, इनकी पहचान कौन बताएगा? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जब आप एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे और लास्ट इलेक्ट्रॉन अगर एफ ऑर्बिटल के अंदर लाई करेगा तो वहां पे हम क्या लिख देंगे उसके लिए? भाई यह ब्लॉक का एलिमेंट होगा। ठीक है, इस प्रकार से रहेगा। और क्या क्या बातें देख सकते हो आप वहां पे है ना, आप है ना क्वांटम नंबर से भी कर सकते हो। देखो एफ वर्ड कहां से आया, देखो बार बार कर रहे हैं हम, एफ जो वर्ड है वो कहां से आया? क्वांटम नंबर से। तो क्वांटम नंबर जो आपने सेकंड यूनिट में पढ़ा था, एफ कहां से आया? जब एल की वैल्यू आपकी जो एजीमुथल क्वांटम नंबर है, एल की वैल्यू अगर 3 होगी, अगर एल की वैल्यू 3 आएगी तो वहां पे क्या लिखेंगे हम? उसके लिए एफ लिखेंगे। ठीक है, अब एफ आया भाई एजीमुथल क्वांटम नंबर से, यानी ब्लॉक का नाम आ गया एफ ब्लॉक।
उसके बाद एफ ऑर्बिटल के अंदर, वहां पे एफ ब्लॉक के अंदर कितने ऑर्बिटल होंगे, कितने ऑर्बिटल होंगे, ऑर्बिटल की जानकारी हमें देता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू कहां से कहां होगी, -L2 + L। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। तो क्या क्या वैल्यू आएगी यहाँ पे, -3, -2, -1, 0, +1, +2, +3, ये वैल्यू आएगी। तो देखो कितनी वैल्यू आई है हमके लिए, 7। तो इसीलिए एफ ब्लॉक में कितने ऑर्बिटल बनते हैं भाई, एफ ब्लॉक में कितने ऑर्बिटल बनेंगे वहां पे, 7। इस प्रकार से देख सकते हो आप। इस प्रकार से 7 ऑर्बिटल आपके बनेंगे। तो 7 में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 14। तो इसीलिए आप कभी भी देखोगे तो वहां पे कितने एलिमेंट आ सकते हैं, वहां पे 14 एलिमेंट रहेंगे। ठीक है, 14 एलिमेंट यहाँ पे एक पीरियड के अंदर और दूसरे पीरियड के अंदर भी कितने होंगे, 14 एलिमेंट रहेंगे। ठीक, उसके बाद बात आती है, देखो याद कैसे करोगे आप, कुछ फनी ट्रिक बनाओगे जिससे आप इन एलिमेंट को याद कर सकते हो। जैसे जो 6th पीरियड के एलिमेंट है ये लेंथेनम के बाद आते हैं, तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, 6th पीरियड वालों को लेंथेनोइड्स बोलते हैं। 6th पीरियड वालों को तो लेंथेनोइड, और है ना जो 7th पीरियड है भाई इसको क्या बोलते हैं, एक्टेनोइड। इसको एक्टेनोइड बोलते हैं, एक्टेनोइड्स। इस प्रकार से आप याद कर सकते हो। जो 6th पीरियड वाले सीरियम से स्टार्ट होंगे जो, उसको तो बोला जाता है लेंथेनोइड, और जो 7th वाले उनको क्या बोलते हैं, एक्टेनोइड। ठीक है, और है ना इनका एटॉमिक नंबर कहां से होगा भाई, 58 से लेकर के 71 तक रहेगा। ठीक है, 58 से लेकर के 71 तक रहेगा, आप इसको काउंट कर सकते हो। और है ना जो थोरियम है, यहाँ पे जो एक्टेनोइड है 7th पीरियड के अंदर, वो थोरियम से स्टार्ट होंगे और लोरेंशियम तक जाएंगे, और वहां पे एटॉमिक नंबर कितना रहेगा उसका, 92103 रहता है। इस प्रकार से आप कह सकते हो। अब देखो इनको याद करने की ट्रिक क्या रहती है, याद करवाता हूं भाई, फनी ट्रिक में याद कर सकते हो आप बिल्कुल। जैसे लेंथेनॉइड को कैसे याद करेंगे हम, देखो सीने पर नदियां प्रेम की समाई यूं, गदगद तब दिल हुआ, अरे तुम यूं भी लाजवाब हो। कैसे याद करोगे, देखो सीने पर नदियां प्रेम की समाई यूं, गदगद तब दिल हुआ, अरे तुम यूं भी लाजवाब हो। कैसे याद करोगे, देखो सीने पर नदियां प्रेम की समाई यूं, गदगद तब दिल हुआ, अरे तुम यूं भी लाजवाब हो। तो इस प्रकार से कुछ भी आप अपनी ट्रिक बना करके याद कर सकते हो। हमारा मोटो तो क्या रहता है भाई, यहाँ पे इनको याद करना कैसे भी करके। अगर आप +1 लेवल पे पीरियोडिक टेबल को याद कर पाते हो तो बहुत सारी आसानी हमें रहती है। इस प्रकार रहेगा। क्या क्या नाम है इन एलिमेंट के, देखो एक बार रिवाइज करवा देता हूँ। सीरियम इसका नाम रहता है भाई, इसका रहेगा प्रेसोडाइनियम। ठीक है, प्रेसोडाइनियम इस प्रकार से रहेगा। ठीक है, इसका रहेगा नायोडियम। प्रोमीथियम क्या रहता है भाई, एकमात्र रेडियो एक्टिव एलिमेंट है इस पीरियड के अंदर। प्रोमीथियम क्या रहता है भाई, एकमात्र रेडियो एक्टिव एलिमेंट रहता है। ठीक है, इसका नाम रहेगा स्मेरियम, यूरोपियम, गैडोलिनियम, टर्बियम, डाइस्प्रोसियम, होल्मियम, अर्बियम, थूलियम, यट्रीबियम, लुटेशियम। इस प्रकार से आप याद कर सकते हो। ठीक है, वो आपको बुक में मिल जाएगा, वहां से भी आप याद कर सकते हो। उसके बाद रहेगा, जो 7th पीरियड के एलिमेंट रहते हैं भाई उनको कैसे याद करोगे, देखो उसके लिए भी एक फनी ट्रिक है। कैसे, देखो टांगे पर उनपे नजरें पड़ी, आसमान सिमटा, बिजली चमकी, एहसान फरामोश, मंचली निकली लड़की। इस प्रकार से आप ट्रिक बना सकते हो। और अगर अपनी तरफ से भी आप ट्रिक बनाना चाहो तो भी आप कर सकते हो। कैसे, दोबारा देखो, टांगे पे उनपे नजरें पड़ी, आसमान सिमटा, बिजली चमकी, एहसान फरामोश, मंचली निकली लड़की। कैसे कर सकते हो, देखो टांगे पे उनपे नजरें पड़ी, आसमान सिमटा, बिजली चमकी, एहसान फरामोश, मंचली निकली लड़की। इस प्रकार से आप कुछ भी बना सकते हो जिससे आपको आसानी से याद हो जाए। जैसे देखो इनके नाम क्या क्या रहेंगे, ये सारे के सारे रेडियो एक्टिव है। जो 7th पीरियड के अंदर जो एलिमेंट है वो सारे के सारे रेडियो एक्टिव रहेंगे। 14 एलिमेंट यहाँ पे रेडियो एक्टिव है। थोरियम, प्रोटैक्टिनियम, यूरेनियम, नेपच्यूनियम, प्लूटोनियम,
एमरीशियम, कुरियम मैडम क्यूरी के नाम से, बर्किलिनियम, कैलिफोर्नियम, आइंस्टीनियम, फर्मियम, मेंडेलिवियम, नोबेलियम, लोरेंशियम। इस प्रकार से आप याद कर सकते हो। बहुत सारे एलिमेंट यहाँ पे आपको ऐसे होंगे, ऐसे मिलेंगे जो कि है ना साइंटिस्ट के नाम पे रखे गए हैं या प्लेनेट के नाम से रखे गए हैं, तो आसान हो जाता है इनको याद करना। थोरियम, प्रोटैक्टिनियम, यूरेनियम, नेपच्यूनियम, प्लूटोनियम, अमरीशियम, कुरियम, बर्किलिनियम, कैलिफोर्नियम, ठीक है। तो यहाँ पे आइंस्टीनियम साइंटिस्ट है भाई, आइंस्टीनियम, फर्मियम, ठीक है। इसका क्या रहेगा, मेंडलीव, मेंडलीव के नाम से है मेंडलीव ईयम, और यहाँ पे नोबल, नोबल ईयम, ठीक है। और इसका रहेगा लोरेंशियम। तो इस प्रकार से आप इसको पूरे को याद कर सकते हो, ठीक है। इनकी जो केमिस्ट्री वो थोड़ी सी टफ रहती है, ठीक है, थोड़ी अजीब सी केमिस्ट्री रहती है, तो धीरे धीरे करके आप इसको कर सकते हो, ठीक है। और क्या रहता है, देखो जो यूरेनियम तक के एलिमेंट है ना, जो यूरेनियम तक के एलिमेंट है वो तो क्या है भाई, वहां पे जो नेचर ने हमें दिए गॉड गिफ्टेड है, जो यूरेनियम तक है वो तो नेचर से बने हुए हैं, ठीक है। बट जो है ना यूरेनियम के बाद के एलिमेंट है, यूरेनियम के बाद के एलिमेंट को क्या बोलते हैं भाई, ट्रांस यूरेनियम एलिमेंट, ठीक है, या ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट उनको बोला जाता है। जो यूरेनियम के बाद होंगे उनको क्या बोलते हैं भाई, ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट बोला जाता है। और वो क्या है भाई, जो न्यूक्लियर रिएक्शन है ना, जो रिएक्टर में न्यूक्लियर रिएक्शन करवा करके बनाए जाते हैं, तो इनको हम क्या बोलेंगे, मैन मेड एलिमेंट रहते हैं, जो नेपच्यूनियम से स्टार्ट होंगे, और इनको हम क्या बोलते हैं वहां पे, मैन मेड एलिमेंट इनको बोला जाता है। इस प्रकार से आप कर सकते हो, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं, देखो जैसे इनकी है ना जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रहती है ब्लॉक एलिमेंट के लिए, वो क्या रहती है भाई, देखो n-2 f के अंदर कितने वहां पे इलेक्ट्रॉन आते हैं, ऑर्बिटल के अंदर 1 से लेकर के 14 एलिमेंट आ सकते हैं। उसके बाद डी में कितने आएंगे, n-1, डी में 0 भी हो सकता है और 1 भी। तभी तो कहता हूँ अजीब सी इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रहती है, आपको याद नहीं करनी अभी, ठीक है। उसके बाद देखो NH2, ये इसकी क्या रहती है भाई, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रहती है। देखो समझो बात को, जो है ना किसी भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में आप है ना किसी एलिमेंट की है ना पीरियड कैसे पहचानोगे, देखो समझो बात को किसी भी एलिमेंट की पीरियड कैसे पहचानोगे भाई, कोई एलिमेंट किस पीरियड के अंदर लाई करता है, तो उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में जो मैक्सिमम नंबर होगा, जो मैक्सिमम ऑर्बिटल का नंबर होगा ना, तो वो क्या होगी, उसकी पीरियड होगी, ठीक है। धीरे धीरे आपको समझ आ जाएगा। जैसे कि इसको देखो, ठीक है, जैसे है ना आप है ना अगर इन एलिमेंट के लिए यहाँ पे फिल करना चाहो, तो यहाँ पे क्या आएगा, जो n की वैल्यू आएगी ना वो कितनी आएगी, 6। अगर 6 पीरियड के लिए लिखोगे तो 6 रहेगा, n-5 यहाँ पे इस प्रकार से रहेंगे, देखो यहाँ पे 5d, ठीक है, यहाँ पे 0 आएगा सीरियम के लिए, और यहाँ पे रहेगा भाई आपका 4 है, इस प्रकार से फिल करो, 4 है, 5d, 6 है, ठीक है। तो 58 इलेक्ट्रॉन आते हैं ना, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ पे 0 रहेगा, तो ये सीरियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। इस प्रकार से आप कर सकते हो। और यहाँ पे कौन सी आ जाएगी आपकी, जिनोन, आपकी नोबल गैस आ जाएगी। इस प्रकार से आप कर सकते हो। तो यहाँ पे देखो, जो यहाँ पे अगर मेरे से कोई पूछे भाई सीरियम की है ना वहां पे पीरियड कौन सी होगी, तो जो मैक्सिमम वहां पे मैक्सिमम जो ऑर्बिटल का नंबर होगा ना, वही उसकी क्या होगी, पीरियड होगी। अब देखो एफ कहां पे है, वहां पे 4f। यहाँ पे देखो क्या कहेंगे इसको, जो है ना आपका सबसे बड़ा ऑर्बिटल का नंबर है ना, लास्ट इलेक्ट्रॉन तो आपका कहां पे जाएगा, यहाँ पे आउटर मोस्ट है। यहाँ पे देखो जो n है ये तो किसको शो करता है, यहाँ पे आउटर मोस्ट ऑर्बिटल को डिनोट करेगा, जो सबसे बाहर का ऑर्बिटल है, जो सबसे बाहर का ऑर्बिटल है उसको क्या बोलेंगे, आउटर मोस्ट। जो सेकंड लास्ट है, सेकंड लास्ट को हम क्या बोलते हैं, पेनल्टीमेट, इसको पेनल्टीमेट ऑर्बिटल बोला जाता है भाई। और जो यहाँ पे थर्ड लास्ट रहेगा, n-2 रहेगा, उसको क्या बोलते हैं, एंटी पेनल्टीमेट ऑर्बिटल बोलेंगे, तो f ऑर्बिटल यानी लास्ट इलेक्ट्रॉन जब f में लाई करेगा ना, तो उसको हम क्या बोल देंगे, वहां पे f ब्लॉक एलिमेंट रहेगा। या कह दोगे भाई जब लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटी पेनल्टीमेट सेल में आता है, तो उसको हम क्या बोल देंगे, वहां पे या आउटरमोस्ट सेल रहेगा, ये पेनल्टीमेट सेल रहेगा, और ये क्या रहेगा, एंटी पेनल्टीमेट सेल की बात करेंगे यहाँ पे।
तो जब भी लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटी पेनल्टीमेट सेल में आता है तो उसको हम क्या बोल देंगे, वहां पे एफ ब्लॉक एलिमेंट बोल दिया जाएगा। तो इस प्रकार से कुछ जनरल चीजें थी जो है ब्लॉक एलिमेंट के बारे में आप पढ़ोगे, तो इसको अच्छे से आप कर सकते हो, ठीक है। तो साथ के साथ इसको करते रहो तो आपको पूरी पीरियोडिक टेबल 3rd यूनिट में याद हो जाएगी। ओके, थैंक यू।